Hi dear students, welcome back to my YouTube channel Deep Education World। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि हम हाई स्कूल से संबंधित मैथ के टॉपिक को लेकर के चलेंगे। उस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूले की, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डेफिनेटली ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसकी हिंदी होती है त्रिकोणमिति और त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें ये 6 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये 6 पार्ट होते हैं, इनमें क्या रिलेशन है, जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या? रेसिप्रोकल रिलेशन। तो मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 जो पार्ट हैं, इसी में हमें रेसिप्रोकल रेशियो पता होना चाहिए। तो शॉर्ट मेथड ये आप सीख लेंगे तो बहुत आसान होगा। इसमें जो साइन का रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोशेक। अगर साइन का रेसिप्रोकल कोशेक हो गया तो कोशेक का रेसिप्रोकल डेफिनेटली साइन होगा। आगे कॉस की मैं बात करूं तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस होगा। टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट का रेसिप्रोकल टैन होगा। निश्चित तौर से मैं इसको दिखाने का प्रयास करूंगा। साइन थीटा ये अक्सर पूछा जाता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। अच्छा, मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। यहां एक फॉर्मूला मिला, क्या कि अगर कहीं पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मिल रहा है तब उसकी जगह पर 1 रख सकते हैं। दूसरा यहां देखिए, हाँ इसी में आप इसको सही कर लीजिए। अगर साइन का कोसेक है तो कोसेक का क्या होगा, 1 अपान साइन, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही प्राप्त होगा। अब मैं तीसरी बात करूं कॉस की, कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, यानी 1 अपान सेक थीटा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, यानी कहीं पर अगर कॉस थीटा और इंटू में सेक थीटा है तो हम 1 लिख सकते हैं। अगर कॉस सेक का रेसिप्रोकल है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक है तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपान कॉस। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही चीज मिलेगी। तो निश्चित तौर से इतने फार्मूले आप नोट डाउन करिए। ये फार्मूले अक्सर पूछे जाते हैं और इनका लाभ है, एक्सरसाइज में संबंधित कई क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अभी इसका अगला पार्ट जो आपको बताना है वो है टैन। टैन टैन थीटा इक्वल टू अगर देखेंगे तो ये 1 अपान कॉट थीटा होगा, और इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टैन इंटू कॉट इक्वल टू 1, एक रिलेशन ये बन गया। अब मैं नेक्स्ट अगर बात करूं, ये 5th पॉइंट था, 6th पॉइंट
तो अगर tan का cot होगा तो cot का रेसिप्रोकल होगा tan थीटा। ये आपस के रेसिप्रोकल्स थे जिनको आपको समझना है। अगर मैं आगे की बात करूं तो एक और लिख लीजिए यहां, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इसका रेसिप्रोकल यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको आप जितना बेहतर तरीके से समझेंगे उतने बेहतर तरीके से ये आ जाएंगे। अब मैं अगली बात करूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये रेसिप्रोकल रिलेशन आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत पूछा गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं फॉर्मूले का, बेसिक फॉर्मूले का बताने जा रहा हूं वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अ राइट ट्रायंगल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ये यहां एक एक्यूट एंगल थीटा मानते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर पी, इसको कहते हैं बी बेस, और ये हाइपोटेनस है एच। तो इसका क्या रिलेशन है, ध्यान से देखेंगे आप तो पूरा पूरा समझ में आएगा। और इसका रिलेशन पहले मैं लॉन्ग तरीके से बताऊंगा, फिर इसका एक शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अब इसको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कहते हैं। सबसे पहले यहां अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालूं तो साइन थीटा बराबर इसमें क्या होगा, तो निश्चित तौर से एक मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, उसी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। पी बी पी इसका अपान एच एच बी, और यहां चलेगा साइन का फॉर्मूला, यहां चलेगा कॉस का फॉर्मूला, यहां चलेगा tan का फॉर्मूला। इसका मतलब क्या कि अगर हम राइट ट्रायंगल में देखेंगे तो अगर साइन लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये होगा, अगर देखा जाए तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन ए सी। अच्छा, साइन आ गया, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक, तो क्या होगा एच बाई पी, एक याद करो एक फ्री। दूसरा मैंने शॉर्टकट बताया, बेस अपन हाइपोटेनस यानी कास के लिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, और यहां बेस क्या है आपका, सीबी है, और एसी। कास का अपोजिट यानी रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक एच बाई बी यानी ए सी बाई सी बी। अब यही मैं आपको समझा रहा हूं tan के लिए। अगर tan की बात देखी जाए तो P बाई बी यानी ए बी अपान का बी बी मतलब सी बी। अगर कॉट निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि बी बाई पी यानी कि सी बी बाई ए बी। डेफिनेटली ये जो रेशियो है आपके बहुत काम आने वाली है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस तीनों में कोई एक मिले, सॉरी कोई एक ना मिले, दो हो, तो तीसरा कैसे निकालेंगे। यह भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, बहुत जल्द
आपको इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिलेंगे। और मेरे हिसाब से ये जो शॉर्टकट तरीका मैंने ये बताया, एक याद करो दूसरा तैयार, और ये शॉर्ट तरीका है, इसको आप ले लीजिए। उसमें जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बताया, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस का क्या है, टेन का, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग बेजोड़ तरीके से इसको बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। आप लोग खूब सपोर्ट कीजिए, दीप एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए। अपने चिर परिचित जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।